सेक्स के दौरान जब ऑर्गेज़म होता है, कि जब क्लाइमैक्स होता है, तब 1-2 सेकंड के लिए आप आपके विचारों से मुक्त हो जाते हो और आपको एक अलग प्रकार की शांति अनुभव होती है कि जो ये इंद्रिय विषय संयोग की 5 सेंसेस है, तो वो आपको झूठा एहसास दिलाती है आनंद का, शांति का, जिसमें असल में कोई आनंद, कोई शांति है नहीं और बनती है सुख और दुख का कारण। बाहर बेसिकली आपकी जो ये पांचों इंद्रियों है उसकी दुकान है, जहां आपकी सारी सेंसेस सेटिस्फाई होती है। फिर आएगी आंखें, तो आंखों को बढ़िया सी, सुंदर सी, खूबसूरत सी स्त्रियां देखने को मिलेगी, पुरुष देखने को मिलेंगे, जिसके चलते आपका मन कुछ देर के लिए शांत होगा। और फिर स्पर्श, ये स्किन कांटेक्ट, तो बाद में डांस करते वक्त आपकी एक स्त्री से नजर मिली, तो उसके साथ डांस करते वक्त हल्का सा स्पर्श हुआ, तो उसके चलते आपका मन कुछ देर के लिए शांत हो गया। हाँ जाओ। अरे भाई, आओ आओ भाई, ये स्नूकर का चैंपियन हूं मैं। अभी जस्ट ब्रेक किया है, तू भी आके स्टार्ट कर, खेलते हैं एक साथ। हाँ भाई चलो, खेलते हैं खेलते हैं। अरे हाँ भाई, असली चैंपियन तो तू है यार। तू तो यार ये बिलियर्ड्स का कुछ टूर्नामेंट भी जीता था ना यार, याद है मेरे को। असली चैंपियन तो तू है भाई, सॉरी। अरे भाई, वो तो मैं बिलियर्ड्स की टूर्नामेंट में थर्ड आया था, और वो भी 10 साल पहले की बात है यार। तेरे को अभी तक याद है? हाँ यार, अच्छा है ना, बट यार तू चैंपियनशिप तो जीता था यार। अरे भाई, छत पे जाके सिगरेट पी यार। मरा हुआ दिमाग। अरे भाई, तेरी वो मैंने यूट्यूब वाली वीडियो देखी थी, ऐसा ही कुछ कह रहा था ना कि अपनी ये बगल की जेब में सिगरेट रखो। अपनी ये बगल की जेब में सिगरेट रखिए। जी हाँ, अपनी ये बगल की जेब में सिगरेट रखिए। और तो ऐसे ही वो वीडियो देख के मैं सिगार रखता हूँ। हैं भाई, क्या बोल रहा है तू यार? तू मेरी वीडियो का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझा है। अरे भाई चिल यार, ये सिगार नहीं, ये परफ्यूम है, परफ्यूम है। परफ्यूम क्या? भाई ये देख, ये परफ्यूम है। क्या खुशबू है। ओ भाई, सही है। इंद्रिय विषय संयोग, क्या मतलब इसका? ये इंद्रिय विषय संयोग क्या मतलब है? बताऊंगा, लेकिन एक मिनट। अगर ये परफ्यूम है, तो तू जेब में लाइटर लेके क्यों घूम रहा है? देख भाई, मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, धमाका करने के लिए। सही है भाई, सही है। चल चल भाई, आजा, मैं तेरे को बताता हूँ कि क्या है ये इंद्रिय विषय संयोग। चल भाई। हाँ चल यार, बता दो।
नमस्कार दोस्तों, मैं पायल शाह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं माइंड सोनिक में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है ये इंद्रिय विषय संयोग। अब इंद्रिय विषय संयोग जो कि है कि कॉन्टैक्ट ऑफ सेंसेस एंड देयर ऑब्जेक्ट्स, जो कि है सेंसरी एक्सपीरियंस विद सेंसेस। अच्छा ये है, चल अब तू बता आगे कि क्या है ये सब। हाँ, तो आप लोग ने मेरी वीडियो देखी होगी सेंसेस वर्सेस कॉन्शियसनेस वाली, और उसमें आपको पता ही होगा कि क्या है ये सेंसेस का कॉन्सेप्ट और ये कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट। कर लो खुद का मार्केटिंग, चलो चलो। तो अब बेसिकली जिंदगी दो आधार पर जी जाती है, सेंसेस और कॉन्शियसनेस, वो तो आपको पता ही होगा। अब इंद्रिय विषय संयोग जो है कि जो कि है कि ये इंद्रिय प्लस विषयों का संयोग, सेंसेस प्लस ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट, वो जो है वो बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। कैसे? कि जो ये इंद्रिय विषय संयोग है कि ये इंद्रिय विषय संयोग है वो क्षणिक है, टेम्पररी है, साथ ही साथ वो सीमित है, उसके लिमिटेशंस है, और इसका नेचुरल परिणाम है सुख और दुख का। विस्तार में सही से बता यार, कि इन डिटेल में बता कि क्या है ये सब कुछ। अरे हाँ भाई, बता रहा हूं, मेरे को बोलने तो दे यार। चल ठीक है। अब जो लोग ये इंद्रियों के स्तर पे जीते हैं उनके जीवन में सुख और दुख का खेल चलता रहता है, क्योंकि इंद्रियों के जीवन में, इंद्रियों के स्तर पे शुरुआती दौर में सुख है और अंत में दुख। जैसे उदाहरण के तौर पे देखे तो मान लीजिए कि आप चॉकलेट खा रहे हो और बड़ा मजा आ रहा है चॉकलेट खाते वक्त। क्या पहला पीस चॉकलेट का खाते हो, मजा आता है, दूसरा खाते हो, तीसरा खाते हो, और अब चॉकलेट खा रहे हो कि अब चॉकलेट का स्वाद ले रहे हो। लेकिन जैसे ही चॉकलेट खत्म, मजा खत्म। वैसे ही आप आइसक्रीम खा रहे हो और उसका स्वाद ले रहे हो, लेकिन जैसे ही आइसक्रीम खत्म, मजा खत्म। ओके। अब शुरुआती दौर में ही ये इंद्रियों की ओर सुख है, तो आदमी को लगता है कि असली मजा इसी में ही है, तो वो दुख को इग्नोर करता है। अब जो कि ये सेंसेस का रास्ता है उसमें शुरुआती दौर में ही सुख है, तो 98% लोग इस रास्ते पर, ये सेंसेस के रास्ते पर खुद ब खुद चलते हैं, और वो उस सुख, उस सेंसुअल प्लेजर का पीछा करते हैं, और फिर वे जाकर गिरते हैं। कहां जाकर गिरते हैं? दुख में। सही कहा, दुख में जाकर गिरते हैं। अब जो ये 5 कामिंद्रिया है कि जो ये 5 सेंसेस है कि वो है कि आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, कि जो ये 5 सेंसेस है कि अब नाक का देखे तो मान लीजिए कि आपने ये इत्र को सूंघा। हाँ एक मिनट। अब जो ये इत्र है कि जो ये परफ्यूम है कि इसकी खुशबू इतनी जबरदस्त है कि जैसे ही आपने ये इत्र को, इस परफ्यूम को सूंघा, इस इत्र की खुशबू को सूंघा अपनी नाक से, तो आपका मन तुरंत शांत हो गया। कि जो आपकी ये 5 सेंसेस है, 5 कामिंद्रिया, उसका बॉस कौन? मन। कि ये इत्र की खुशबू इतनी जबरदस्त है कि जैसे ही आप इसको सूंघोगे तो आपका मन शांत हो जाएगा। जो शांति है वो बेसिकली आपके लिए आनंद बन गई। लेकिन ये सब कुछ, ये सारी शांति, ये आनंद क्षणिक है, क्षणिक, टेम्पररी है। कि जो ये इंद्रिय विषय संयोग से मिलने वाली जो शांति है, जो आनंद है, वो क्षणिक है, क्योंकि जैसे ही ये इत्र की खुशबू खत्म, मन की शांति खत्म। अच्छा अब मैं समझा कि जब मैं वो बाल कटवाने जाता हूँ तो वहां मेरे को एक अलग प्रकार की शांति महसूस होती है कि यार, मतलब एकदम मजा आता है मेरे को वहां जाकर। अब मैं समझा कि क्या ये है। हाँ, क्योंकि सलून में अलग अलग शैम्पू, जेल, वैक्स, कंडीशनर और तरह तरह की प्रोडक्ट्स यूज होती है, जिसकी खुशबू से आपका मन एकदम शांत हो जाता है। इनफैक्ट जब लोग मसाज पार्लर जाते हैं तो वहां पे भी एक अलग माहौल लगता है उनको, क्योंकि जब वे मसाज पार्लर जाते हैं तो वहां सेंटेड कैंडल्स जली हुई होती है, कि वेनिला फ्लेवर की सेंटेड कैंडल्स, उसकी खुशबू, और साथ ही साथ मसाज ऑयल की खुशबू, कि चंदन की खुशबू, सैंडलवुड वाला मसाज ऑयल, और ऊपर से आरामदायक संगीत, जिसके चलते ये सारी खुशबू और आरामदायक संगीत से मन एकदम शांत हो जाता है। हाँ भाई सही है, बता अब आगे तू। हाँ, अब आगे का देखे
तो अब जो ये बाकी की इंद्रियां है, तो उसमें है कि कान। तो मान लीजिए कि आपने बढ़िया आरामदायक संगीत सुना, कि बढ़िया सूदिंग म्यूजिक सुना, जिसके चलते आपका मन थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। तो जो आपका मन थोड़ी देर के लिए शांत हो रहा है, तो वो आपके लिए आनंद बन गया। फिर आंखों का देखे, तो मान लीजिए कि आपके बगल में से एक सुंदर सी स्त्री गुजरी, तो वो देखकर आपका मन थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। फिर जीभ का देखे, तो आपने देखा डबल चीज मार्गरीटा पिज्जा, वो देखकर आपके मुंह में एकदम पानी आ गया और आपने जाकर वो पिज्जा खा लिया और स्वाद ले लिया। तो स्वाद के चलते आपका मन शांत हो गया थोड़ी देर के लिए। और फिर टच, कि टच यानी स्किन कांटेक्ट, की त्वचा, कि मान लीजिए कि सर्दियों की छुट्टी में आप हिल स्टेशन पे घूमने गए हो, कि बढ़िया ठंडक है सर्दियों की छुट्टी में, और बढ़िया ठंडक में आपने सोचा कि यार होटल में बाथटब में बबल बाथ लेना है गर्म पानी में। तो जब आप बाथटब में बैठते हो गर्म पानी में, तब स्पर्श हो रहा है, तब स्किन कांटेक्ट हो रहा है, कि आपकी स्किन का कांटेक्ट हो रहा है गर्म पानी से। उसके चलते आपका मन शांत हो जाता है थोड़ी देर के लिए। इनफैक्ट ये स्पर्श का वास्तविक उदाहरण देखे तो आपने देखा ही होगा गार्डन में, कि कोई इंसान लेटा हुआ होता है उसकी गर्लफ्रेंड की गोद में, क्योंकि स्पर्श से मन शांत होता है थोड़ी देर के लिए। हेवी, काफी हेवी है बट ट्रू। हाँ, वो तो है। अब अगर आपने आपका जीवन ये इंद्रियों के स्तर पे जिया, तो अब गए खत्म, कि बस आप ये क्षणिक सुख, टेम्पररी प्लेजर्स का ही पीछा करते रह जाओगे, जैसा बार में होता है, जहां लोग सिर्फ कुछ समय के लिए आते हैं अपना दुख भुलाने के लिए। बेसिकली अगर आपने ये इंद्रियों के स्तर पे अपना जीवन केंद्रित कर लिया, तो आपका जो ये शरीर है वो एक बार बन जाएगा, जहां आपको सिर्फ टेम्पररी प्लेजर मिलेगा। लेकिन अगर आपने आपका जीवन ये कॉन्शियसनेस, ये चेतना की ओर केंद्रित किया, तो आपका जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि ये जो चेतना है वही तो आपको अचीवमेंट देगी। और ये चेतना के रास्ते में भी, ये कॉन्शियसनेस के रास्ते में भी अगर आपने इसका आध्यात्मिक रास्ता लिया, तो आपका जो ये शरीर है वो एक मंदिर बन जाएगा, जहां आपको ज्ञान और शांति मिलेगी। मंदिर बार मतलब क्या, कि मतलब कहना क्या चाह रहा है तू? कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को। अब बार जो है वो क्या है, कि बार बेसिकली आपकी जो ये पांचों इंद्रियों है उसकी दुकान है, जहां आपकी सारी सेंसेस सेटिस्फाई होती है। कि चलिए मैं आपको ये दिखाता हूं। तो अब जो बार है, तो उसमें क्या है कि आपकी जो सबसे पहले पांचों इंद्रियां है, तो उसका देखे तो कान, तो बार में आपको संगीत सुनने को मिलेगा, कि रॉक म्यूजिक, ईडीएम म्यूजिक, जिसके चलते आपका मन कुछ देर के लिए शांत होगा। फिर है नाक, तो नाक को इत्र की खुशबू, अलग अलग परफ्यूम्स, रूम फ्रेशनर की खुशबू, जो खुशबू से आपका मन कुछ देर के लिए शांत होगा। फिर आएगी आंखें, तो आंखों को बढ़िया सी, सुंदर सी, खूबसूरत सी स्त्रियां देखने को मिलेगी, पुरुष देखने को मिलेंगे, जिसके चलते आपका मन कुछ देर के लिए शांत होगा। फिर है जीभ, तो आपको बाहर में बढ़िया खाना मिलेगा, डीप फ्राइड फूड, पिज्जा, फ्राइज, जिसका आप स्वाद लेके आपका मन कुछ देर के लिए शांत हो जाएगा। और फिर स्पर्श, की ये स्किन कांटेक्ट, तो बार में डांस करते वक्त आपकी एक स्त्री से नजर मिली, तो उसके साथ डांस करते वक्त हल्का सा स्पर्श हुआ, कि फिजिकल कांटेक्ट हुआ, तो उसके चलते आपका मन कुछ देर के लिए शांत हो गया। और जो ये पांचों इंद्रियां है, उसका बॉस मन, उसको क्या देना रहेगा? शराब। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा तूने, कि शराब पी के मन को शांत कर लो। कि जो ये इंद्रिया है, कि ये सेंसेस से मन तो शांत हो ही रहा है, लेकिन शराब पी के मन को पूरी तरीके से शांत कर दो, मदमस्त हो जाओ, फुल ड्रंक होके बेहोश हो जाओ। अच्छा, इसीलिए हम युवाओं को बार इतना आकर्षित करता है। जी हाँ, यही तो इसकी वजह है। अब अगर आपने दूसरा रास्ता अपनाया, कि जो ये दूसरा रास्ता है कॉन्शियसनेस का, और उसमें भी आपने आध्यात्मिक रास्ता लिया, तो आपका जो ये शरीर है वो एक मंदिर बन जाएगा। कि आइए चलिए हम देखते हैं कि क्या होता है मंदिर में आपकी पांचों इंद्रियों के साथ। तो अब जो ये मंदिर है,
तो मंदिर में आपकी जो पांचों इंद्रियां है, तो उसमें जो कान है तो उसको भजन सुनने को मिलेंगे, कीर्तन सुनने को मिलेंगे, पॉजिटिव कहानियां जानने को मिलेंगी, जिसके चलते आपकी समझ बढ़ेगी, आपका चारित्र बनेगा। फिर आता है नाक। तो नाक को धूप की खुशबू, अगरबत्ती की खुशबू और साथ ही साथ नेचुरल फूलों की खुशबू, जिसके चलते आपका मन शांत होगा और आप भक्ति में लीन हो पाओगे। फिर आंखें का देखे तो आंखें जब बंद रहेगी और आपको ध्यान करना रहेगा और अपने आप को, अपने मन की, खुद की नेगेटिविटी को देखने को रहेगा ध्यान करते वक्त। फिर जीभ। तो जीभ को यहाँ बिना स्वाद वाला खाना मिलेगा, उबला हुआ खाना मिलेगा, बॉइल्ड फूड, जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा है। और स्पर्श की स्किन कांटेक्ट, तो वो यहाँ पर है ही नहीं। अब जो ये कॉन्शियसनेस का रास्ता है, वहां पर शुरुआती दौर में दुख है और उसके बाद आनंद ही आनंद है। अब जो ये कॉन्शियसनेस का रास्ता है, उसमें शुरुआती दौर में ही दुख है, तो सिर्फ और सिर्फ ये रास्ते पर 2% ही लोग चलते हैं। ओ सही है। हाँ, अब जो ये कॉन्शियसनेस का रास्ता है, उसमें शुरुआती दौर में दुख है, जिसको हमने तपस्या कहा है। और एक बार हम इस कॉन्शियसनेस के दुख से बाहर आ गए और साथ ही साथ ये इंद्रियों से भी ऊपर उठ गए, तो जो ये कॉन्शियसनेस का रास्ता है, उसमें आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं। सुख और दुख का गेम खत्म, सिर्फ और सिर्फ आनंद ही है। यार कोई वास्तविक उदाहरण दे। जब आप शुरुआती दौर में जिम जाते हो, तब आपको काफी तकलीफें होती है कि तब आपकी सांसें फूल जाती है, आपको आपके पूरे शरीर में दर्द होता है और साथ ही साथ अगर आप कोई बैग भी उठाते हो तो भी आपको आपके ये हाथ में दर्द होता है। तो जो ये शुरुआती दौर की तकलीफ है, वो तपस्या जैसी होती है कि आपने लगातार ये तकलीफें सहते हुए तपस्या की, मेहनत की और 1 महीने के लिए आप रेगुलर जिम गए, तो आपको आपके शरीर में काफी सारे चेंजेस दिखते हैं और महसूस होते हैं कि आपका स्टैमिना बढ़ता है। इनफैक्ट जब आप लगातार जिम जाते हो तो आपको आपके ये बाइसेप्स में एक छोटा शेप दिखता है, एक कर्व दिखता है, जिसके चलते आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको आनंद मिलता है कि जो आप पहले ये मन को मार के जिम जाते थे, तो वो अब आप आनंद में होकर जिम जाते हो। उसी प्रकार मैं आपको और एक उदाहरण दूं, तो जब आप गर्म पानी से नहाते हो, कि बेसिकली जब गर्म पानी आपकी त्वचा को स्पर्श करता है, तो तब आपको एक शांति अनुभव होती है। तो जो ये शांति है, वो क्षणिक है, टेम्पररी है। जैसे ही नहाना खत्म होता है, वो शांति भी खत्म हो जाती है। और जब गर्म पानी से आप नहा भी लेते हो, तो उसके बाद आपको सुस्ती, आलस और एक भारीपन अनुभव होता है। ये सेंसेस के स्तर में यही तो है कि ये सेंसेस के स्तर में शुरुआती दौर में सुख है और अंत में दुख। अब कॉन्शियसनेस का देखते हैं, तो मान लीजिए कि आप ठंडे पानी से नहा रहे हो, तो जब ठंडा पानी आपकी त्वचा को स्पर्श करता है, तो तब आपको एक तेज झटका लगता है, एक करंट जैसा अनुभव होता है और आपका सर हिलने लगता है। कि शुरुआती दौर में कुछ समय के लिए लगता है कि यह सहना मुश्किल है, लेकिन यही शुरुआती संघर्ष आपको जगाता है, आपकी नींद तोड़ता है और आपको एक नई ऊर्जा से भर देता है। जब ठंडे पानी से नहाना खत्म होता है, तो तब आप फ्रेश और एक्टिव महसूस करते हो और पूरी तरह एनर्जेटिक हो जाते हो। ये कॉन्शियसनेस में शुरुआती दौर में दुख है, लेकिन उसके बाद आनंद ही आनंद है। यही असली अंतर है इंद्रियों और चेतना का, सेंसेस और कॉन्शियसनेस का। कि इंद्रियों का सुख जो कि एक गर्म पानी, उसमें शुरुआती दौर में सुख है और अंत में दुख। और चेतना में ठंडा पानी, कि ये ठंडे पानी से नहाने में क्या होता है, शुरुआती दौर में दुख है, लेकिन उसके बाद आनंद ही आनंद है। लेकिन शुरुआती दौर में आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या यानी ये मन को मारने की विधि। मन को मारने की विधि मतलब क्या? तपस्या यानी ये मन को मारने की विधि। अब यार उसको मैं कैसे समझाऊं, कि चलिए मैं आपको बताता हूं। तो वो है कि जो आपकी ये 5 काम इंद्रियां है, कि जो आपकी ये 5 सेंसेस है, उसको आप भूखा रखो, एंटरटेन ही मत करो, खाना ही मत दो। कि जो आपकी ये 5 सेंसेस है वो तड़प जाएगी
चिल्लाने लगेगी, मन तड़प उठेगा, कहेगा कि ये क्या पागलों की जैसे कर रहे हो काम। इनफैक्ट आपने मेरी माइंड कंट्रोल सीरीज फेज 1 में भी देखा होगा कि आपका मन आपको कैसे लॉजिकल एविडेंस देता है कि वो कभी भी कोई भी वस्तु में मना नहीं करता, ना नहीं कहता, लेकिन करने भी नहीं देता। कि जो आपकी ये 5 इंद्रिय है उसको आप भूखा रखो, एंटरटेन ही मत करो। कब तक के लिए आपकी इंद्रिय चिल्लाएगी? इवेंचुअली वो तुरंत ही सरेंडर कर देगी। और जैसे ही आपकी इंद्रिय सरेंडर करे तो जो ये इंद्रिय का बॉस है मन, उसको आप ले जाइए चेतना की ओर, कॉन्शियसनेस की ओर, क्योंकि कॉन्शियसनेस ही है जो आपको आपके जीवन में अचीवमेंट देगी। जो ये इंद्रियों को भूखा रखने की जो ये प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं व्रत, फास्टिंग। जो ये इंद्रिय विषय संयोग है उसको तोड़ने के लिए सबसे बड़ी चीज है व्रत। खाना नहीं होता है उसमें, और इसी को हम कहते हैं तपस्या। तपस्या यानी मन को मारने की विधि। कि आप एक सिंपल चीज देखिए कि जब भी आपका पेट भरा हुआ होता है, कि स्पेशली आपका दोपहर के लंच के बाद, तो तब आपका मन कैसी बदमाशी करता है कि आपको कहता है कि थोड़ी देर यार सो जाते हैं यार, या फिर काम में आलसीपना दिखाता है। लेकिन जब आपका पेट खाली होता है तो तब आपका मन कोई भी बदमाशी नहीं करता आपके साथ, उल्टा फोकस्ड वे में काम करवाता है। तो अब ये देखिए कि पेट और मन का कितना गहरा संबंध है। ओ, ये है फास्टिंग तो। हाँ, यही तो है व्रत। कि जो ये इंद्रिय विषय संयोग है, कि जो इंद्रिय विषय संयोग की 5 सेंसेस है, तो आपको लगता है कि आनंद उसी में ही है। कि आपको लगता है कि इत्र में आनंद है, संगीत में आनंद है, स्त्री में आनंद है, खाने में आनंद है, सेक्स में आनंद है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल है नहीं। कि जो ये इंद्रियों से मिलने वाली जो शांति है, जो आनंद है, वो क्षणिक है, टेम्पररी है। कि जब आपका मन ये सेंसुअल प्लेजर की इंद्रियों के माध्यम से शांत होता है तो उस क्षण आप अनजाने में अननोइंगली कॉन्शियसनेस का अनुभव करते हो। जितने क्षण मन की शांति, उतने क्षण के लिए आप अनजाने में अननोइंगली कॉन्शियसनेस का अनुभव करते हो, और आपको लगता है कि असली आनंद, असली मजा इसी में ही है। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो मान लीजिए कि सेक्स के दौरान जब ऑर्गेज़म होता है, कि जब क्लाइमैक्स होता है, तब 1-2 सेकेंड के लिए आप आपके विचारों से मुक्त हो जाते हो और आपको एक अलग प्रकार की शांति अनुभव होती है। तो तब आप बेसिकली अनजाने में अननोइंगली कॉन्शियसनेस का अनुभव करते हो। इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाली ये शांति क्षणिक है, टेम्पररी है। जब तक इत्र का प्रभाव रहेगा तब तक के लिए आपका मन शांत रहेगा। लेकिन जैसे ही इत्र का प्रभाव खत्म, मन की शांति खत्म। आप देखिए कि आप सुबह परफ्यूम लगा के घर से निकले और पूरा दिन घूमने के बाद आप शाम को घर लौटे, तो आपको आपके शरीर में से पसीने की बदबू आने लगेगी। जो शरीर सुबह आकर्षित कर रहा था, तो अब शाम को वही शरीर में से पसीने की बदबू आने लगेगी। कि जो ये इंद्रियों से मिलने वाली जो शांति है उसकी भी कुछ सीमा है, उसके भी कुछ लिमिटेशंस है। कि जो ये इंद्रिय विषय संयोग है उसके भी कुछ लिमिटेशंस है। कि एक समय आएगा कि आपका ये मन ये इत्र का आदी हो जाएगा, यूज्ड टू हो जाएगा, और आपसे कहेगा कि दूसरा इत्र लाओ, तीसरा इत्र लाओ, चौथा इत्र लाओ, और ऐसा कहता ही रहेगा। कि ये 5 सेंसेस को सेटिस्फाई करना नेवर एंडिंग है। वाह भाई वाह, जबरदस्त था भाई। कि यार मतलब ये सोचने पे मजबूर कर देता है तू। हाँ यार, सोचो सोचो। जो ये इंद्रिय विषय संयोग है वो आपको बाहरी चीजों पर निर्भर बना देती है, जिससे आप उनके गुलाम बन जाते हो। ये चीजें धीरे धीरे आपका नुकसान करती है और आपको अनजाने में अननोइंगली कॉन्शियसनेस का अनुभव देती है, जिससे आपको लगता है कि असली आनंद, असली शांति इसी में ही है। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ये सारी बाहरी चीजें है वो सीमित है, कि उसके भी लिमिटेशंस होते हैं। आप देखिए किसी 80 साल के बुजुर्ग इंसान को, वो खाने में स्वाद नहीं ले पाता, वो सेक्स में आनंद नहीं ले पाता, क्योंकि उसकी इंद्रिय कमजोर हो चुकी है। कि जो ये इंद्रिय विषय संयोग है, कि जो ये इंद्रिय विषय संयोग की 5 सेंसेस है, तो वो आपको
झूठा एहसास दिलाती है आनंद का, शांति का, जिसमें असल में कोई आनंद, कोई शांति है नहीं और बनती है सुख और दुख का कारण। शुरुआती दौर में सुख और अंत में दुख, क्योंकि जो ये इंद्रिय विषय संयोग है उसके भी कुछ लिमिटेशंस है और वो टेम्पररी है नेचर में। आप आनंद और शांति को बाहर ढूंढ रहे हो, लेकिन वो दोनों आपके अंदर ही उपस्थित है। ये आनंद और शांति का आपके अंदर ही वास है और आपको ये दोनों चीजें मिलेंगी ध्यान करने से, योग करने से और तपस्या के माध्यम से, चूंकि है खुद पर मेहनत करके ही आप ला पाओगे ये आनंद और शांति को, ना कि किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर होकर। अब अगर आपने आपके जीवन में ये इंद्रियों के रास्ते पे चले तो आप आपके असली लक्ष्य से भटक जाओगे, लेकिन अगर आपने आपके जीवन में ये कॉन्शियसनेस, ये चेतना के रास्ते पे गए आप, तो आपको आपके जीवन में आपका असली लक्ष्य मिलेगा, क्योंकि चेतना ही है जो आपको आपके जीवन में असली राह पर ले जाएगी। अब चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा रास्ता लेना है, ये सेंसेस का या फिर ये कॉन्शियसनेस का, और साथ ही साथ आपको आपके ये शरीर को ये बार बनाना है या फिर एक मंदिर बनाना है, डिसाइड आप करोगे। हाँ वो तो है, चॉइस अपनी अपनी है, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन काफी हैवी है यार। हाँ भाई, हैवी तो है कंटेंट, लेकिन तेरा जो वो परफ्यूम था ना सिगार वाला, उतना हैवी नहीं है मेरा कंटेंट, वो तो मैं तेरे को दावे के साथ कह सकता हूँ। अबे लेकिन एक मिनट रुक, ये ले तू।